नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीट 2022 को लेकर। रीट 2022 की जो पात्रता परीक्षा 23 और 24 जुलाई को हुई थी, उसका परिणाम जो है आ चुका है। 29 सितंबर को उसका परिणाम अनाउंस कर दिया गया है। वहीं 30 सितंबर को जो है परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है। 5 फरवरी को जो है वो रीट मुख्य परीक्षा होनी है, तो उसकी तारीख भी घोषित कर दी गई है। वहीं रिजल्ट परिणाम भी जो है 29 सितंबर को घोषित कर दिया गया है। कई सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे मन में प्रश्न थे, उन प्रश्नों को लेकर हम बात करने वाले हैं। और एक और चीज़ इसको लेकर जो अपडेट आई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, तो जुड़े रहे वीडियो में। मैं आप सभी को बता दूं, कई सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि विशेष कैटेगरी के कई सारे लोग अगर होते हैं, जैसे कि विकलांग है, विधवा है, या जो भी है, उसके अकॉर्डिंग जो है उनको 50% ही मार्क्स लाने होते हैं। 50% का मतलब है कि 150 में से 75 नंबर उनको लाने हैं, 75, उससे वो क्वालिफाई हो जाएंगे। वहीं अगर आप जनरल की बात करें तो 90 नंबर मतलब कि हो गया 60%, इतने आप उनको जनरल वालों को सभी को लाने हैं। वहीं जो कैटेगरी वाइज छूट होती है, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी को जो है वो 55% नंबर लाने हैं, मतलब 82.5 होते हैं। लेकिन आधा नंबर नहीं मिलता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण। तो इसमें क्या है, सभी प्रश्न 1 नंबर के हैं, तो 83 नंबर आपको पास होने के लिए लाने हैं। ये कंपलसरी है, ये ज़रूरी है। तो ये आपको कैटेगरीज वाइज मैं आपको बता चुका हूँ कि इतने नंबर आपको लाने हैं। बाकी अगर आपकी कोई अन्य कैटेगरी के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्रश्न में ज़रूर पूछ ले कमेंट में करके। और वहीं एमबीसी वाले अलग से बोलेंगे तो ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, ये सभी की जो है 55% नंबर चाहिए। वहीं जनरल वालों को 60%, सामान्य जितने भी है उनको 60%। और विशेष कैटेगरी विधवा वगैरह हो गए, विकलांग वगैरह, उनको 50% नंबर, मतलब उनको 5% ओबीसी से, एससी, एसटी से और छूट है। तो इस बार क्या हुआ है कि 55% एससी, एसटी को भी वही लाना है, ओबीसी को भी वही लाना है, एमबीसी को भी वही लाना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वहीं दूसरी ओर हम परिणाम की बात करें, नॉर्मलाइजेशंस को लेकर लेवल 2 वाले बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि कई लोगों के नॉर्मलाइजेशन समझ में नहीं आ रहा है। और कई लोगों के, क्या मैं बता दूं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हुआ। उसका फॉर्मूला ज़रूर उन्होंने बताया है, लेकिन उस फॉर्मूले का उपयोग कैसे किया गया है ये अभी तक किसी को नहीं पता है। किसी भी आप बड़े से बड़े जो भी विद्वान हैं उनसे पूछ सकते हैं। किसी को, इतना हमने ट्राई किया सभी से पूछने का कि ये फॉर्मूले का यूज़ आखिर कैसे हुआ है। वहीं हमने टोल फ्री नंबर पे बोर्ड में भी कॉल किया, उससे भी हमने पता लगाया, तो उस फॉर्मूले का अभी तक कोई भी उसका सही जवाब नहीं आया है कि ये फॉर्मूला किस प्रकार से उपयोगी है। वहीं अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें 5 फरवरी, तो ये परीक्षा देखिए किस तरह हुई है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ उन्होंने डेट लगभग ये मान के चलिए कि उनके पास थी ही। वैसे ही जैसे रिजल्ट अनाउंस होते उनको पता लगा, उनके पास आंकड़े आए कितने स्टूडेंट वगैरह, ये सब कुछ आंकड़े आते ही उन्होंने तुरंत जो है 5 फरवरी की जो डेट है वो अनाउंस कर दी कर्मचारी चयन बोर्ड ने। वहीं एक दूसरी चीज़ और मैं बता दूं, उन्होंने पहले ही एक अपने वाक्य में क्या कहा था कि हमें 4 महीने का समय चाहिए, 4 माह का हमें टाइम चाहिए। किस चीज़ के लिए? तैयारी के लिए। तो अगर 5 अक्टूबर को रिजल्ट आता तब जाकर उनके 4 महीने पूरे होते, लेकिन अभी पहले ही आ गया, मतलब 4 महीने उनको प्रॉपर मिल रहे हैं। और वैसे भी 5 जनवरी की कई सारे स्टूडेंट्स जो मेरे पास फ़ोन आ रहे थे या मेरे पास पूछ रहे थे मुझे, उनको मैं पहले ही बोल चुका था कि 5 जनवरी को किसी भी कंडीशन में परीक्षा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रिजल्ट आने में 4 महीने का समय कर्मचारी चयन बोर्ड को चाहिए तैयारी के लिए, क्योंकि रीट एक ऐसी बहुत बड़ी एग्ज़ाम है, इसको तैयारी करने में बहुत समय लगता है। 5 फरवरी के कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं क्या ये चेंज हो सकती है क्या? तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर परिणाम यही रहता है, परिणाम में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो 5 फरवरी की परीक्षा में भी कोई ही दिक्कत नहीं आने वाली है। इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखें। परिणाम में क्या दिक्कत आ सकती है? क्योंकि परिणाम में संतुष्टि कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं है, बोर्ड को फॉर्मूले को समझाना होगा। वहीं बोर्ड किस तरह से, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ है कि नॉर्मलाइजेशंस में कईयों के मार्क्स बढ़े हैं तो कईयों के मार्क्स कम भी हुए हैं। तो इस चीज़ को आप मत भूलिए कि मार्क्स सभी के बढ़े हैं, नहीं, कईयों के 6-6, 7-7 नंबर का फ़र्क आ रहा है प्राप्तांक और नॉर्मलाइजेशंस में। लेकिन कई लोगों के जो है नंबर कम भी हो रहे हैं, 1-1, 2-2 नंबर कईयों के कम हो रहे हैं। तो इससे जब तक फॉर्मूले का समझ नहीं आ जाता, जब तक बोर्ड के द्वारा फॉर्मूला समझा दिया नहीं जाता,
तब तक इस पर जो समस्याएं हैं वो रहेगी, और समस्याएं की कमी करने के लिए बोर्ड को सबसे पहले इसके ऊपर निर्णय लेना होगा, और यही जो है इसकी विस्तार से इसको समझाना होगा सभी स्टूडेंट्स को कि किस तरह से जो है हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, किस तरह से नॉर्मलाइजेशंस के मार्क्स दिए हैं। वहीं कई सारे स्टूडेंट्स को जो है आपत्तियां थी, उन आपत्तियों की जो है फाइनल आंसर की नहीं निकाली गई, डायरेक्ट रिजल्ट निकाल दिया गया। चलो ठीक है, वो आप फाइनल वो निकाल देते हैं, लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशंस को स्टूडेंट्स को समझना बहुत अनिवार्य है। वहीं इसको लेकर कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, परिणाम से कई सारे स्टूडेंट्स संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बता दूं बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्सों ने इसको क्वालिफाई किया है। जो स्टूडेंट्स अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके पास, अगर लेवल 2 का स्टूडेंट्स है तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है सेकंड ग्रेड की, अच्छे से तैयारी कीजिए सेकंड ग्रेड की। बाकी अगर लेवल 1 का है तो उसके पास सिर्फ एक मौका था रीट का, और वो अगर उनसे क्वालिफाई नहीं हुआ है तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने पिछली बार क्वालिफाई कर लिया था। 3 साल तक उनकी जो वो डिग्री है, जो सर्टिफिकेट है वो मान्य है, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। और अगर आपका पहले भी नहीं हुआ था, अभी भी नहीं हुआ है, तो आप अगली वैकेंसी का इंतज़ार ज़रूर करें, क्योंकि अब इसमें कोई आसार नहीं है। अगर रिजल्ट में परिवर्तन होता है तो लेवल 2 के लिए ही होगा, लेवल 1 के लिए इसमें फिर भी नहीं होने वाला है, क्योंकि प्राप्तांक वही चीज़ है कि आपके कोई कम ज़्यादा, और इसमें कोई नॉर्मलाइजेशंस की लेवल 1 में तो कोई मैटर ही नहीं है। तो इस चीज़ को आप लेके चलिए। बाकी अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उससे जुड़ जाइए और जाकर प्रश्न कीजिए या पूछ लीजिए। धन्यवाद।